मैं हूँ पारितोष कुमार, आप डी न्यूज़ देख रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है बनास भवन में और आचार्य प्रशांत हमारे साथ हैं और जो विभागीय बातें इन्होंने कही तस्करी को लेके, जो भी बातें हैं उस विषय पे ये बिहार के जो सचिव हैं उनको इन्होंने लेटर दिया है और क्या कुछ हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में जो आपने बातें रखी हैं सरकार के सामने उनकी तरफ से क्या कही जाए। देखिए, सबसे पहले तो आज जो कुछ भी हुआ है उसका सर्वप्रथम श्रेय जाता है तो क्योंकि आपकी ही मेहनत है। ज़मीन पर 10 सालों से मेहनत कर रहे हैं। आपने पहले से ही सुप्रीम कोर्ट से और बिहार शासन से बहुत कुछ काम कर रखा था, बहुत सुंदर काम कर रखा था। जब ये सब मैंने देखा तो मैंने कहा कि ये अपने आप में काफ़ी है, ठीक है। पर आपका आग्रह था कि मैं भी आऊँ तो मैं आ गया। बाकी जो वहाँ पर हमारी बैठक हुई है, मेरी दृष्टि में तो बहुत सफल रही है, क्योंकि काम इतना पक्का है और बात इतनी सच्ची है कि उसको ठुकराना बड़ा मुश्किल है। हाँ, तो चीफ सचिव तो उसमें कोई बहुत समय लगा नहीं, उन्होंने सब देखा, सब कुछ तथ्यगत है, उसमें हमारा कोई ओपिनियन कहीं नहीं है, सब कुछ तथ्यगत है, प्रमाण के साथ मौजूद था। उन्होंने देखा और उन्होंने बहुत हमें ज़ोर से ज़बरदस्त आश्वासन दिया है कि कम से कम बिहार का पशु गढ़ीमाई नहीं जाएगा इन्हीं सब इस बार जी बहुत साफ साफ कहा है। उन्होंने कहा है कि बिहार से हम नहीं होने देंगे और बिल्कुल मेरे सामने ही उन्होंने जो संबंधित अधिकारी थे उनको फ़ोन भी लगाया है, निर्देश भी दे दिया है और आगे के लिए उनको अपने स्तर पे जो बैठकें करनी है वो भी सब हमारे सामने ही बैठ करके उन्होंने सब कर दिया। बाकी भविष्य कोई नहीं जानता, लेकिन हम ये पहल देखा जाए तो बहुत ही सराहनीय है। खासकर आचार्य प्रशांत जी का जो काम है, मुझे लगता है कि देश ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है। इनके माध्यम से जो चीज़ें बताई जा रही हैं ह्यूमन को, वो सारी चीज़ें जो मानवता के लिए हैं उस पर बहुत अच्छे तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। हालांकि मैं थोड़ा सा एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी जो संस्था है, इस संस्था के बारे में हम थोड़ा सा आपके माध्यम से जानना चाहते थे कि हाँ बताएं कि लोगों की हाँ कैसे जुड़ सकते हैं आपके साथ और वो कैसे काम कर सकते हैं। देखिए, जुड़ने का तरीका तो ये है कि हम सबके पीछे पड़े हैं, ये जुड़ जाओ। इस युग में लोगों तक पहुंचने का, लोगों को पकड़ने का जो सर्वश्रेष्ठ माध्यम है वो तो सोशल मीडिया ही है। तो सोशल मीडिया पर जितने तरीके हो सकते हैं, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट और जो कुछ भी हो सकता है, सब कुछ, व्हाट्सएप, SMS, हर तरीके से हम हर आदमी तक पहुँचने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। आपको कैसे जुड़ना है अपने तक पर, आपको अपनी ओर से थोड़ा अनुशासन दिखाना पड़ेगा। हम आपसे ये चाहते हैं। हमारा गीता समागम कार्यक्रम चल रहा है, नाम उसका गीता समागम, पर उसके अंतर्गत 6 अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं और जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी हर तीसरे चौथे रोज़ परीक्षा भी होती है। माह में 6 परीक्षाएँ होती हैं, 2 दिन शिक्षण होता है और जो शिक्षण होता है उसकी परीक्षा होती है। आमतौर पर अध्यात्म को, धर्म को ऐसा विषय माना नहीं जाता जिसकी लिखित परीक्षा ली जाती है, तो हम उसकी हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 2 बार परीक्षाएं लेते हैं। आप यहाँ प्रतिभागी खड़े हैं ना? जी सर, मैं अरे सत्र भी था गीता का, तो उस सत्र से पहले आज की परीक्षा मैं फाइनलाइज करके आया, तो अभी रात में 10 बजे वो परीक्षा शुरू हो जाएगी। और इतना ही नहीं है, कल एक और परीक्षा है जो गीता प्रतिभागियों के अलावा पूरे देश का, पूरी दुनिया के सब लोगों के लिए खुली हुई है कि सब लोग आएँ, क्योंकि सबको यही लगता है कि धर्म तो हम भी जानते हैं, धर्म तो बिल्कुल सड़क की बात हो गई, हर आदमी अपने आप को पंडित मानता है। तो हमने कहा थोड़ा सा आ करके ये देखना पड़ेगा कि कौन कितने पानी में है। अगर आप अपने आप को गीता विज्ञ मानते हैं तो आइए, ये कुछ सवाल हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, बहुविकल्पी है, आइए चलिए और देखिए कि क्या बात है। और ये हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमें दिखाना है कि आपको नहीं आता, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको और आए। क्या फैक्ट है वो भी आप तथ्य पता हुए बिना कोई प्रगति हो नहीं सकती। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा आचार्य प्रशांत जी हमारे साथ थे। क्वेश्चन और जैसे आपने कहा कि तस्करी को लेकर के आप काम कर रहे हैं, तो तस्करी में ठीक है, आप अदर स्टेट से दूसरे स्टेट्स में ऐसा होता है तो उस पर आप रोक लगा देंगे, बट जो रूरल क्षेत्र में, चूँकि भारत एक गाँव का देश है और गाँव में जिस तरीके की स्थिति मतलब पनपी हुई है, पहले से चल रही है, तो गांव में ही वैसा पशु बलि का जो परंपरा चलता आ रहा है, उसको कैसे रोकेंगे, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
जी, एक्चुअली जो केस था सुप्रीम कोर्ट में वो पशु बलि के ही ऊपर था, तस्करी के ऊपर। तस्करी अच्छा। एक उसका एस्पेक्ट है, लेकिन बलि के ऊपर था। तभी आप देखेंगे निर्देश न सिर्फ इसलिए, अब सुप्रीम कोर्ट नेपाल को तो निर्देश नहीं दे सकता, हाँ, हाँ। क्योंकि वो तो उनके जुरिस्डिक्शन के बाहर हुआ। उन्होंने ये कहा कि बिहार से नहीं जा सकते बलि के लिए पशु। अब अगर किसी को पशुओं का व्यापार करना हो तो वो डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से एक्सपोर्ट लाइसेंस लेकर एक्सपोर्ट करे, तो वो एक लेजिटिमेट एक्सपोर्ट है, वो एक लीगल एक्सपोर्ट है। लेकिन उस एक्सपोर्ट के लाइसेंस के बगैर अगर कोई हमारे देश से पशुधन को बाहर लेकर जा रहा है, वो भी इतने विकृत काम के लिए, पशु बलि के लिए, तो उस पर पूरी तरह कठोरता से ऐसा मना किया है। और ये भी कहा है कि किस राज्य के अंदर भी हमें प्रचार प्रसार करके लोगों को जागृत करना है कि वो अंधविश्वास में ना पड़े। कितने ही अंधविश्वास थे हमारे देश में, कभी सती प्रथा, तो कभी चाइल्ड मैरिज, तो कभी कुछ और, कभी अनटचेबिलिटी। हम पीछे छोड़ के ही तो आगे बढ़े हैं। अब हम ये पशु बलि को लेके बैठ गए हैं, इसको भी छोड़ के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ये जो अभी आपने मैं अभी इस पे ले रहा था, उसके बाद इसको लेते हैं। ये जो चीज़ है ये धर्म की विकृति के कारण, एक्चुअली मैं इसी पे आना चाह रहा था और यही बात आपसे जानना चाह रहा हूँ। ये जो गांव-गांव में बलि हो रही है जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, वो सिर्फ एक तरीके से रुक सकती है कि धर्म का जो विकृत स्वरूप है, जिसको जनता मान के बैठी है कि इसी को धर्म कहते हैं, और जिसको मैं कहा करता हूँ लोक धर्म, जब तक उसको हटा करके धर्म वास्तव में क्या है ये लोगों तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक धर्म के नाम पर बलि हो, तमाम तरह के अंधविश्वास हों, टोने टोटके हों, जातिवाद हो, स्त्री शोषण हो, ये सब चलता ही रहेगा। देखिए समाज में आप अगर पाएंगे कि बुराइयां हैं, तो उसमें से आप पाएंगे 3/4 बुराइयां तो धर्म के नाम पर ही चल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे गौरी जी ने सती प्रथा का उल्लेख किया, वो सामाजिक बुराई बाद में थी, वो बनी इसलिए रह पाई क्योंकि प्रचार ये किया गया कि ये धर्म सम्मत है। हाँ। तो जब तक जनता तक ये खबर नहीं पहुंचाई जाती, ये शिक्षा नहीं पहुंचाई जाती कि वास्तविक धर्म क्या है, और ये जो धर्म के नाम पे सब नकली कारोबार चल रहा है, इसकी पोल नहीं खोली जाती, तब तक इस तरह की चीज़ों को रोकना असंभव रहेगा। नहीं, आपकी चीज़ों को हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं और आपकी जो सक्रियता है वो काफ़ी सराहनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट एक चीज़ जो बहुत ही मजबूती से मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मैं भी इस पे काम कर रहा था अपने चैनल के माध्यम से, तो मैंने देखा कि ठीक है उन चीज़ों को हम अवेयर करके उन लोगों को रोक सकते हैं, बता सकते हैं, बट ये ह्यूमन साइकोलॉजी से वो कनेक्ट हो चुका है, उसको बदलने में थोड़ा सा बहुत मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है लोगों को समझाने में। देखिए हर इंसान ले दे के अपनी भलाई चाहता है। हाँ। अगर हम उनको ये दर्शा सकें कि आप जिन चीज़ों में, रूढ़ियों में, अंधविश्वासों में, लोक धर्म में, कुप्रथाओं में, परंपरा के नाम पर जो चल रहा है उसमें फंसे हुए हो, उसमें नुकसान है आपका। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम ये साफ साफ दिखा पाए, क्योंकि ले देख के हर आदमी को अपनी बेहतरी चाहिए। बिल्कुल। अगर हम ये दर्शा सकें कि आप जिन ढर्रों पर चल रहे हो उसमें आपकी बेहतरी नहीं है, लेकिन जो धर्म वास्तव में है वो मानव मात्र की बेहतरी के लिए उसमें होगी बेहतरी, तो फिर कोई कारण नहीं है कि आदमी असली धर्म की ओर नहीं आएगा। पूरे हिंदुस्तान लेवल पे या फिर जहाँ पे भी हो रही हैं, उसमें क्या कुछ बेहतर हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा आप ब्रीफ करेंगे, बताएंगे? बहुत कुछ बेहतर हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे बंधु बैठे हैं वो हमारे गीता कार्यक्रम के ही सब प्रतिभागी लोग हैं, और सबके जीवन में जो बदलाव आ रहा है, मैं बहुत आभारी हूँ कि वो बदलाव आ रहा है। मैं उसमें अपने आप को कर्ता वगैरह नहीं मानता कि मेरी वजह से आ रहा है। मतलब मैं तो ये भी कहता हूँ उनकी वजह से मुझ में ही बदलाव आ रहा है। तो जो लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है उसके प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में हमें रिफ्लेक्शंस मिलते हैं। रिफ्लेक्शंस माने लोग खुद ही आकर के अपनी ज़िंदगी, जीवनी अवलोकन, अपना अनुभव आकर के लिख जाते हैं, लिखित में दे जाते हैं, और लगातार वो प्रक्रिया चलती ही रहती है। क्योंकि देखिए इसमें कोई अपवाद हो नहीं सकता, ये जीवन के मूलभूत नियम हैं, इनकी कोई काट, कोई तोड़, कोई डिविएशन इसमें हो नहीं सकता। जिसको भीतर स्पष्टता आएगी उसकी ज़िंदगी चमक जाएगी। तो अगर हम लोगों की ज़िंदगी में वास्तव में स्पष्टता लाने का काम कर रहे हैं तो ज़िंदगी चमक और निखर भी रही होगी, और प्रमाण हमारे सामने रोज़ आते हैं। लाखों का दावा कर सकता हूं, पर थोड़ा सा मैं अपने आप को सीमित रख के कहूँगा कि लाख नहीं तो दसियों हज़ार लोग तो होंगे जो न सिर्फ शाकाहारी बल्कि शुद्ध शाकाहारी बन गए हैं आपकी संस्था के प्रयासों से, प्रशांत तत्ववेद संस्था के प्रयासों से। न जाने और कितने तरह के परिवर्तन आए हैं।
बहुत लोग जो अपने आप को जातिवाद के कारण हीन मानते थे, हाँ। वो बाहर निकले हैं, अपने भीतर से जात होने का ही भाव हटा दिया है, अपने आप को दैहिक मानने का ही भाव हटा दिया। न जाने कितनी महिलाएं जो घरों में कैद रहती थी, दूसरे प्रकार के शोषण उत्पीड़न आदि का शिकार होती थी, उनको पंख मिले हैं। विद्यार्थी जो पता नहीं किस तरीके के करियर के निर्णय लेने जा रहे थे, उनको समझ में आया जिंदगी चलानी कैसे है। बुजुर्ग जिनको लग रहा था कि अब तो जीवन का संध्या काल आ गया, अब करना क्या है, खाट पे लेट जाओ मर जाओ, उनको जीवन में नई ऊर्जा मिली है। ऐसे लोग जो धार्मिक कट्टरपंथ का शिकार होने जा रहे थे, उनको समझ में आया है कि धर्म वास्तव में क्या है, और वो सच्चे अर्थों में धार्मिक हो पाए हैं, नहीं तो दंगे फसादी बनने जा रहे थे। बिल्कुल सही, ठीक। और ये काम मात्र भारतीय जनमानस के साथ नहीं हुआ है, ये काम हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं। बहुत विनम्रता के साथ निवेदन कर रहा हूँ और सबका आभार है कि उन्होंने संस्था को उनकी सेवा करने का मौका दिया, तब ये काम हो पा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ पारितोष कुमार। न कोई शोर, न आगे बढ़ने की होर, मौलिकता के साथ सिर्फ सच्ची और बड़ी खबर टीडी न्यूज पर। तो देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें टीडी न्यूज बिहार। नमस्कार।